भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो शुक्रवार दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करेगा। इस बार यान में ज़्यादा फ्यूल और कई सेफ्टी मेजर्स किए गए हैं ताकि मिशन नाकाम न हो। साथ ही इस बार लैंडिंग साइट भी बड़ी होगी। पिछली बार सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हो गई थी। SIA इंडिया यानी सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन की इंडिया स्पेस कांग्रेस के मौके पर इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर जब चंद्रमा की सतह पर 500 × 500 मीटर लैंडिंग स्पॉट की ओर बढ़ रहा था तब क्या गलत हुआ था। सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के लिए हमारे पास 5 इंजन थे जिनका इस्तेमाल वेलोसिटी को कम करने के लिए किया जाता है, जिसे रिटार्डेशन कहते हैं। इन इंजनों ने अपेक्षा से ज़्यादा थ्रस्ट पैदा किया, इसके कारण बहुत सी परेशानियां बढ़ने लगी। इसरो प्रमुख ने कहा कि यह दूसरा मुद्दा है, परेशानियां हमारी उम्मीद से कहीं अधिक थी। लैंडर को बहुत तेजी से मोड़ लेना पड़ा। जब यह बहुत तेजी से मुड़ने लगा तो सॉफ्टवेयर इसे कंट्रोल नहीं कर सका, क्योंकि हमने कभी इतनी हाई रेट की उम्मीद नहीं की थी। चंद्रयान 2 के फेल होने का तीसरा कारण अंतरिक्ष यान को उतारने के लिए पहचानी गई 500 मीटर × 500 मीटर की छोटी लैंडिंग साइट थी। उन्होंने कहा कि यान की स्पीड बढ़ाकर वहां पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। यह चांद की जमीन के करीब था और स्पीड बढ़ती रही। चंद्रयान 2 में सफलता आधारित डिजाइन के बजाय इसरो ने चंद्रयान 3 में फेल्योर बेस्ड डिजाइन का विकल्प चुना है। सोमनाथ ने कहा है कि हमने लैंडिंग साइट को 500 × 500 मीटर से बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर कर दिया है। यह कहीं भी उतर सकता है, इसलिए किसी एक खास जगह पर नहीं उतारना पड़ेगा। इसरो ने स्पेसशिप को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए 3 हिस्से तैयार किए हैं, जिसे टेक्निकल भाषा में मॉड्यूल कहते हैं। चंद्रयान 2 में इन तीनों के अलावा एक हिस्सा और था जिसे ऑर्बिटर कहा जाता है। उसे इस बार नहीं भेजा जा रहा है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा के चक्कर काट रहा है। अब इसरो उसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 में करेगा।